हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास सोलर रेडिएशन कंप्लीट कर रहे थे। हीट बजट का मैंने 5th वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। जब तक आप कंप्लीटली उसे नहीं देखेंगे तब तक आपको वेरिएशन नहीं समझ आएगा कि हम वेरिएशन नेट हीट बजट कैसे पढ़ेंगे। तो नेट हीट बजट जब हम पढ़ते हैं अर्थ सरफेस पे, वो क्या एक्सप्लेन करता है? वो एक्सप्लेन करता है कि एज एक्सप्लेन अर्लियर, हमने पहले देखा है, देयर आर वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन अर्थ तक पहुंचती है वो वेरिएशन में है, मतलब कि अलग अलग है। रिसीव्ड एट द अर्थ सरफेस, अलग अलग अर्थ सरफेस पे अलग अलग रेडिएशन आती है सोलर से। सम पार्ट ऑफ द अर्थ हैज सरप्लस रेडिएशन, जहाँ पर आती ही नहीं है, बहुत कम है, बैलेंस, वाइल द अदर पार्ट हैज द डिफ्लेक्ट, और कुछ पार्ट में बहुत ज़्यादा है। सो फिगर हम यहाँ पर, आपको एक फिगर दिख रहा है जो यहाँ पर लेटिट्यूशनल वेरिएशन बताया गया है नेट रेडिएशन बैलेंस ऑफ द अर्थ का। So atmosphere system, the figure shows that there is a surplus of net radiation balance between 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। जो 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक है, वहाँ पर क्या बजट का वो रिफ्लेक्शन है वो बताया गया है। अभी आपको मैं पूरा डायग्रामेटिक बताऊंगी। द अर्थ हीट एनर्जी फ्रॉम द ट्रॉपिक इज रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन पोल वर्ड, एंड एज अ रिजल्ट द ट्रॉपिक डू नॉट गेट प्रोग्रेसिवली हीटेड अप। आपको पता है कि अर्थ पर जो रेडिएशन आती है वो सबसे ज़्यादा जो एरिया वाइज है वहाँ पोलर एरियाज़ में आती है, जबकि जो इक्वेटर है वहाँ पर कम से कम आती है। ये यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है स्टूडेंट। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें, हमारे अर्थ पे हम इसको इस ढंग से दिखाते हैं 0 डिग्री। तो जब हमारा ये 0 डिग्री यहाँ आ रहा है, इसको हम अगर इस ढंग से ना देख के इस डायग्राम में आप ये 0 डिग्री यूँ बना हुआ है, उसको हमने यूँ बना दिया, तो ये 0 डिग्री हो गया, ये 23 डिग्री नॉर्थ, ये 23 डिग्री साउथ हो गया। तो 40 जो बना रहा है हमारा 40 डिग्री साउथ एंड 40 डिग्री नॉर्थ, तो ये वाला जो है ये 0 डिग्री कहलाया। यहाँ इसके अंदर ये 0 डिग्री होगा। अर्थ को हमने इस डायग्राम को हमने उल्टा कर दिया, सो ये पोलर एरियाज कहलाया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, पहले बताया था 320 डिग्री मेगावाट हमारी कहाँ पर होती है, इक्वेटर पे होती है, और 70 डिग्री 70 मेगावाट हमारी जो है वो पोलर पे हमें रेडिएशन प्राप्त होती है। यहाँ आपको ये दिख रहा है 70, और यहाँ आपका आ जाएगा 320। सो सरप्लस, और इसका ये बताया गया है कि जैसे ये हमारा रेडिएशन ठीक है, और ये सोलर रेडिएशन जो मिला है हमें वो है, तो यहाँ आपको बताया गया है कि ये सरप्लस एरिया क्यों कहलाया है और ये डिफ्लेक्ट कहलाया है, मतलब कि जहाँ पर सरप्लस है वहाँ डिफ्लेक्ट से उसे कवर करा गया है। सो यहाँ ये डायग्राम आपको ये बता रहा है लेटिट्यूशनल वेरिएशन इन नेट रेडिएशन बैलेंस। नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेचर। द इंटरेक्शन ऑफ इंसुलेशन विथ द एटमोसफियर एंड द अर्थ सरफेस क्रिएट हीट विथ इट मेजर इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर। जो रेडिएशन सोलर से हमें प्राप्त हो, सन से हमें प्राप्त होती है अर्थ सरफेस पे, वो क्या बनाती है, वो क्रिएट करती है एक टेम्परेचर को। वाइल हीट represent the molecular movement of the particular compressing of a substance, the temperature is the measurement in degrees how hot or a thing। मतलब कि ये कोल्ड और हॉट के रूप में, एक टेम्परेचर के रूप में, डिग्री के रूप में हमें नापा जाता है। फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन में कंट्रोल करने में काम आते हैं। सो फर्स्टली है यहाँ पे लैटिट्यूड of the place, second latitude of the place, distance from the sea and the air mass of circulation, fourth the presence of that warm and the cold current। जो कोल्ड करंट होती है वो एक जगह से जाएगी तो वहाँ का टेम्परेचर, उस जगह का टेम्परेचर नीचा कर देगी, कम कर देगी। हॉट करंट जहाँ वहाँ से गुजरेगी तो वो क्या करेगी, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देगी। और लोकल एस्पेक्ट, लोकल वहाँ पर जो लोकल विंड्स चलती है उनके द्वारा भी हम उसे नापते हैं। सो फर्स्ट हमारा आता है लैटिट्यूड। The temperature of a place depends on the insolation received. It has been explained earlier in the insolation variation according to the latitude। ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 0 डिग्री पर क्या आता है और 90 डिग्री पर क्या लैटिट्यूड है, और उसके आधार पर हमारी इंसोलेशन कितनी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है लैटिट्यूड। द एटमोसफेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन
फ्रॉम बिलो। आपको पता है कौन सी रेडिएशन जब वापस जाती है अर्थ से, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, वो होती है, उसके द्वारा क्या हमारा इफेक्ट पड़ता है। द प्लेस नियर द सी लेवल रिकॉर्ड हायर टेम्परेचर। जो समुद्र के पास का एरिया होता है वो हाई टेम्परेचर को रिसीव करता है, क्योंकि वो जल्दी गर्म और लेट गर्म और लेट ठंडा होता है, परंतु हायर टेम्परेचर वहाँ पर मिलता है। देन द प्लेसेस सिचुएटेड इन द हायर एवोल्यूशन। इन अदर वर्ड्स द टेम्परेचर जनरली डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ हाइट। आपको पता है टेम्परेचर और प्रेशर में अपोजिट डायरेक्शन होता है, रिवर्स इन्वर्स रिलेशन होता है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो क्या होता है, हमारा टेम्परेचर हाई होता है तो वो इंक्रीज होता है हाइट के द्वारा, कम होता जाता है और प्रेशर बढ़ता जाता है। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद द हाइट इज टर्म्ड नॉर्मल लैप्स रेट। इसके बाद आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जितना दूरी पर कोई एरिया होगा वो फैक्टर इफेक्ट करता है। अनदर फैक्टर द इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर इज द लोकेशन ऑफ अ प्लेस विथ रेस्पेक्ट टू द सी कंपेयर टू द लैंड एंड सी गेट हीटेड स्लोली एंड लोड्स हीट स्लोली। आपको पता है समुद्र धीरे गर्म और पानी धीरे गर्म और धीरे ठंडा होता है, जबकि लैंड क्या होता है, हीट अप एंड कूल डाउन क्विकली, वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। सो द वेरिएशन इन टेम्परेचर over the sea is less compared to the land, and the places situated near the sea come under the moderating influences of the sea and land bridge। ये हमारे को पता है कि लैंड और सी ब्रिज जो चलती है वो टेम्परेचर को प्रभावित करती है। एयर मास, ओशन करंट, ये भी मैंने बता दिया इसके पहले। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जो डिस्ट्रीब्यूशन किस ढंग से होता है, यहाँ पर बताया द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर विल बी अंडरस्टूड बाय द स्टडिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन जनवरी एंड जुलाई। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज जनरली शो डाउन ऑन द मैप। आपको नीचे मैप नज़र आ रहा है, इसके अंदर आइसोथम्स दिखाई गई है। आइसोथम्स एक वो लाइन्स होती है जो टेम्परेचर को कंटिन्यू बताती है। द आइसोलेशन लाइनिंग जॉइनिंग प्लेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर। जो आइसोलेशन लाइन होती है, जो आइसोथर्म लाइंस होती है, वो क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे यहाँ आपको पूरा दिखाया गया है कि इस वर्ल्ड मैप में 25 जो टेम्परेचर है वो वर्ल्ड में कहाँ लाइन तक जा रहा है। ऐसे ही 0 डिग्री के पास देखो 20 डिग्री सेंटीमीटर जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो जा रहा है। सो ये लाइन्स हमें यहाँ पर ये बताती, इंडिकेट करती है। नेक्स्ट आता है, इसके बाद ये पूरा यहाँ पर कवर करा है आपका पूरा एरिया। नेक्स्ट आता है इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर। क्या होता है इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर? नॉर्मल टेम्परेचर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द एलिवेशन। आपको पता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। इट कॉल्ड ना नॉर्मल लैप्स रेट, इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं। At time the situation is received and the normal lapse rate is invert, it is called the inversion of temperature। ये कहा जाता है inversion of temperature। Inversion is equally in the short duration but quick common northern ways। A long winter night with clear sky and still air is ideal situation for the inversion। So student यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई है कि कैसे होता है। द इन्वर्शन टेक प्लेस इन द हिलीज एंड माउंटेन ड्यू द एयर ड्रेनेज से होता है। कोल्ड एयर एट द हिली माउंटेन प्रोड्यूस ड्यूरिंग नाइट फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जब ठंडी रात होती है माउंटेन एरियाज में तो वहाँ ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस बहुत पड़ता है। सो यहाँ ये कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आपको इसकी PDF मैं आपको कम्प्लीटली भेज दूँगी। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।